गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पूजा मैम आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो हमने अब रिवीजन स्टार्ट कर दिया है। तो रिवीजन में भी हमने फर्स्ट रिवीजन में हमने किया था चैप्टर नंबर 1 और 2 आराधना और न्याय मंत्री। तो आज हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 क्या निराश हुआ जाए। क्या निराश हुआ जाए। क्या निराश हुआ जाए। और इनके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो इस चैप्टर में हमें देखना था कि आजकल के जो समाज के तौर तरीके हैं और जो अभी जो अन्यायी अयोग्य जो हो रहा है उससे हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में हम जानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जन्म 1907, निधन 1979। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश जिले के दुबे का छापरा नामक गांव में हुआ था। पारिवारिक परंपरा अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करके उन्होंने हिंदू विश्वकाशी विद्यालय से ज्योतिष आचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। गुरुदेव रविंद्रनाथ के आश्रम में सन 1940 से सन 1950 तक हिंदी भवन के निर्देशक रहे। तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर कार्य किया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया है। हिंदी साहित्य जगत में द्विवेदी जी एक निबंधकार, उपन्यासकार, समालोचक तथा शोधकर्ता इतिहासकार के रूप में प्रचलित है। अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटज, कल्पलता आदि निबंध संग्रह, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्रवा, चारुचंद्र लेख, अनाम दास का पौधा, उपन्यास तथा कबीर, सूरदास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका आदि आलोचना तथा इतिहास ग्रंथ है। प्रस्तुत निबंध में
द्विवेदी जी ने यह समझाया है कि तत्कालीन भारत समाज में व्याप्त अनाचार केवल बाहरी स्तर पर ही है। वास्तव में आज भी लोग में मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था कायम है। अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं के द्वारा बताया है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, अपितु हमें जीवन के प्रति आस्थावान बने रहना चाहिए। तो हमारे समाज में जो व्याप्त घटनाएं हैं, जो बेईमानी है, धोखेबाजी है, भ्रष्टाचार है आदि घटनाओं के बारे में समाचार माने कि न्यूज़पेपर में आए दिन छपा रहता होता है, तो उससे हमें निराश होने की या हताश होने की ज़रूरत नहीं है। आज भी सभी के मन में मानवता का प्यार अभी भी बरकरार है, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी नहीं रहा है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। तो अभी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी यह कह रहे हैं कि उनका मन कभी कभी उदास हो जाता था, क्योंकि न्यूज़पेपर में आए दिन चोरी, डकैती, तस्करी, भ्रष्टाचार ऐसे ही न्यूज़ होते हैं। आपने कभी न्यूज़पेपर उठाकर देखा है? उसमें पॉजिटिव न्यूज़ कम होती है, लेकिन नेगेटिव न्यूज़ ज़्यादा होती है। नेगेटिव न्यूज़ से हमारे मन में भी ऐसा असर होता है कि हम भी नेगेटिव हो जाते हैं। सरकार के प्रति, समाज के प्रति हम नेगेटिव हो जाते हैं। आरोप पर प्रत्यारोप, किसी ने मुझ पर आरोप लगाया तो मैं उस पे आरोप लगाऊं, इसको कहते हैं आरोप पर प्रत्यारोप का वातावरण बन गया है, जो आए दिन ऐसा होता ही रहता है। क्लास में आप बातें करते हो तो टीचर ने आपको देख लिया होता है, तो टीचर आपको पूछते हैं कि बातें क्यों कर रहे हो, तभी आप बोलते मैंने बातें नहीं करी है, इसने मुझे बातें करवाई है ना। तो इसको कहते हैं आरोप पर प्रत्यारोप। तो आए दिन ऐसी बातें समाचार पत्र में पढ़कर लगता है कि कोई ईमानदार ही नहीं बचा है। जो जितने ऊंचे पद पर हो उनको उतनी शंका से देखा जाता है, संदेह की दृष्टि से देखा जाता है कि मानो कि ये इतना भ्रष्टाचार करता होगा, ये लांच लेता होगा, ये रिश्वत लेता होगा। इसी सारी दृष्टि से सभी को देखा जाता है। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते हैं? यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। अभी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी यह कह रहे हैं कि मुझे अभी किसी ने ऐसा कुछ कहा है कि इस समय में जो कुछ नहीं करता है वो सबसे ज़्यादा सुखी है। किस तरह से? कि उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो कुछ करेगा नहीं तो कोई उस पर दोष डाल ही नहीं सकता, अपने हाथ खड़े कर देगा कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। तो इस समय जो कुछ नहीं करता है वही सबसे सुखी है। अगर कोई कुछ कार्य करे तो उसमें वो दोष खोजने लगते हैं, सारे गुणों को भुला दिया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि
हर बार आप क्लास में शांत होते हो, लेकिन एक बार आपने बातें कर ली तो टीचर की दृष्टि में आप बातें करने लगता है कि आप हर रोज ही बातें करते होगे। इसी प्रकार कि एक लड़का है जो हर रोज ही बातें करता है, हर रोज ही मस्ती करता है क्लास में, लेकिन आज वो क्लास में चुपचाप बैठा है, फिर किसी और ने मस्ती की तो फिर सबसे पहले नाम किसका आएगा? उसी लड़के का, क्योंकि वो हर रोज ही मस्ती करता है, तो उसके सारे जो गुण हैं वो भुला दिए जाएंगे कि आज वो चुपचाप बैठा है, वो किसी ने नहीं देखा, लेकिन हर रोज ये बातें करता है, वो सबको दिखाई देगा। तो यहाँ पे ऐसा कहा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी, अगर ऐसी ही बातें रहेगी तो क्या करेंगे? ये निश्चय ही चिंता का विषय बन जाएगा कि कोई किसी पर भरोसा नहीं करेगा, हर कोई एक दूसरे पर ब्लेम ही करेगा कि इसने ये किया है, उसने वो किया है, सारे लोग सभी पर ब्लेम ही करते रहेंगे। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गहराऊ में डूब गया। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोप और भारतीय आदर्शों के मिलन भूमि महामानव समुद्र का सुख ही गया है। समुद्र क्या सुख ही गया है? मेरा मन कहता है ऐसा नहीं हो सकता। हमारे महान मनुष्यों के सपने का भारत है और रहेगा। तो हमारे जो सभी पूर्वज हैं, उन्होंने हमारे भारत के लिए कई सारे सपने देखे थे कि हमारे भारत एक डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा, सबसे आगे बढ़ जाएगा, कोई ऊंच नीच का भेद नहीं रहेगा, सभी भाईचारे से रहेंगे। ऐसे सारे स्वप्न हर किसी ने देखे थे। तो आज हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को लग रहा है कि ये सारे जो सपने हैं वो कहीं ना कहीं टूट तो नहीं गए ना, कहीं पीछे तो पिछड़ नहीं गए, बिछड़ तो नहीं गए। पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा देश महान था, है और रहेगा, उसमें कभी भी कोई बुराई आ ही नहीं सकती। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसे माहौल बने हैं कि ईमानदारी से मेहनत करने के आजीविका चलाने निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदार को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिल रही है। तो कह रहे हैं कि इन दिनों जो ईमानदार लोग हैं उसको मूर्ख समझा जाता है, बेवकूफ़ समझा जा रहा है, क्योंकि आजकल जो लोग झूठ बोल रहे हैं उसका ही कारोबार फल फूल रहा है और वो आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन जो सच्चाई की राह पर चलता है वो कहीं ना कहीं पीछे चला जाता है और उसमें जो श्रमजीवी हैं, जो मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, वो कहीं ना कहीं पीस रहे हैं। सच्चाई केवल जो डरपोक लोग हैं उसके हाथ में ही है। आजकल हम देख रहे हैं कि जो झूठ बोलने वाले हैं वो इतनी सफाई से झूठ बोलते हैं कि सच्चाई को वो दबा देते हैं। वो इतनी सफाई से झूठ बोलते हैं कि सामने वाले को पता ही नहीं चलता है कि इसने झूठ बोला है कि सही बोला है। इसीलिए यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि सच्चाई तो केवल डरपोक लोग के हिस्से में आ गई है।
तो हमारे जीवन के महान मूल्यों जो है, सच्चाई की राह पर चलना, मानवता रखना, ये सारे जो महान मूल्यों हैं कहीं ना कहीं हम उससे बिछड़ते जा रहे हैं। तो हमारे अंदर जो हमारे महान मूल्य हैं उसको हमें संभाल कर रखना है। परंतु ऊपर ऊपर जो दिखाई दे रहे हैं वो बहुत ही हाल मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है। उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुकर नहीं होते। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते रहते हैं। इसमें ऊपरी सतह आलोड़ित होती है, पर पहले भी हुआ है, आगे भी होगा, उसे देखकर हताश होना ठीक नहीं है। यहाँ पे क्या कहा है? जो यहाँ पे हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है वो ऊपरी सतह है। मनुष्य के अंदर जो अच्छाई है वो हम नहीं देख रहे, लेकिन जो बुराई है वो हम देखते हैं। जो आजकल की जो स्थिति है वो किसी और ने नहीं, लेकिन मनुष्य की जो छोटी सोच है उसके कारण ही यहाँ पे दिखाई दे रही है। मनुष्य को समाज के नए नए नियम को अपनाना चाहिए, ताकि जो पुरानी रूढ़ियाँ हैं, नीतियाँ हैं, जो रूढ़िचुस्त है, जो अपनी रूढ़ियों को दबा कर बैठे हुए हैं कि हमें तो यही करना है, हमें वही करना है, तो उससे वो बाहर निकल सके। इससे ही कहा है कि जो आदर्श है वो युग युग से टकराते आ रहे हैं। पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ियों के बीच में विचारों का मेल नहीं होता है, तो ये तो होता ही रहेगा, होता हुआ है, होता रहेगा और आगे भी होता ही रहेगा। आज भी हो रहा है, पुराने समय में भी हो गया है और आने वाले समय में भी यही बात होने वाली है कि दो पीढ़ियों के बीच में जो विचार है वो आपस में टकराएंगे ही। समाज में सभी के लिए कायदे कानून बनाए जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक ही कानून सभी के लिए अच्छा साबित नहीं होता है। किसी के लिए वो अच्छा साबित होता है और किसी के लिए वो अच्छा साबित नहीं भी होता है। आज चारों तरफ से चोरी, ठगी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार की घटना का बोलबाला है। अखबार झूठी घटनाओं से भरे रहते हैं। ऊंचे पद पर बैठे लोगों की चरित्र को दोषपूर्ण देखा जाता है। कोई कुछ भी करता है तो लोग उसमें दोष खोजने लगते हैं। परिश्रम करने वाले की हालत बुरी है और परिश्रम न करने वाले फल फूल रहे हैं। युग बदलता है तो आदर्श भी बदलते हैं। पुराने कायदे कानून की जगह नए कायदे कानून आते हैं, उनमें अंतर दिखता है। आज की स्थिति में कुछ ऐसा ही है जिसमें कुछ नया नहीं है। हर परिवर्तन के बाद ऐसा ही होता है। भारत ने कभी भी भौतिक वस्तुओं को संग्रह को बहुत महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन
तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारों पर छोड़ देना निष्कृष्ट आचरण है। भारत ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना है। सदा स्वयं के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमारी के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने का उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पे क्या कहा है कि भारतवर्ष में कभी भी भौतिक वस्तुओं को संग्रह का महत्व नहीं दिया है। जो मनुष्य के अंदर भीतरी जो आंतरिक तत्व हैं, जो मन में और दिमाग में, मन और दिल में जो विचार आते हैं वही स्थिर रूप से वहाँ पे रहते हैं। उसमें काम, क्रोध, मोह आदि, लोभ, मोह, काम, क्रोध के आदि विकार पाए जाते हैं। तो इन चारों को, ये चार विकार हैं हमारे मन में और ये सभी के मन में होते हैं। अगर ये जो हमारे मन में हावी हो जाए तो उस पे हम काबू नहीं ला सकते हैं। अगर कई बच्चों को आपने पढ़ा होगा, कई बार ऐसा होगा जो बहुत पैसे वाले होते हैं फिर भी उनके बच्चों में चोरी करने की आदत होती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उनके अंदर लोभ नामक विकार जो है वो अधिक हो जाता है। मुझे भी यह चाहिए, मुझे भी यह चाहिए, इसके लिए अपने मन पर कंट्रोल नहीं रहता है, इसीलिए वो चोरी करने लगते हैं। तो हमें हमारी बुद्धि को इशारों पर छोड़ देना नहीं चाहिए, हमें हमारी बुद्धि को हमारे कंट्रोल पर रखना चाहिए। तो कभी भी ऐसे आचरण करने, ये चार विकार के आचरण करने का हमारे भारतवर्ष में कभी भी इजाज़त नहीं दी जाती है। इन सबको हमेशा संयम में रखना चाहिए, कंट्रोल में रखना चाहिए। ऐसा ही भारतवर्ष की संस्कृति में, हमारे संस्कार में हमें कहा जाता है। लेकिन भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। जो भूखे लोग हैं उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। बीमार के लिए दवाई की उपेक्षा नहीं की जा सकती। जो बीमार है उसके लिए भी हमें कभी भी, जो बीमार है उसके लिए, उसके पास पैसे नहीं हैं, दवाई लानी ज़रूरत है तो क्या करेगा वो आदमी? कोई भी कार्य कर सकता है, तो इसकी उपेक्षा भी नहीं की जा सकती है। गुमराह को, जो अपना रास्ता भटक गया है, उसको सही रास्ते पर लाने के लिए कुछ भी कार्य करना पड़े तो उसे अनुचित माना नहीं जाएगा। तो बच्चों, यहाँ तक आप पढ़ो, तब तक मैं क्वेश्चन लिखती हूँ। क्या निराश हुआ जाए गद्य का साहित्य प्रकार बताइए। लेखक का मन क्यों बैठा जा रहा था?
हुआ यह है कि इस देश की कोटि कोटि दरिद्र जन की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्य में लगाना है उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता है। प्रायः ही वे ही अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। तो आजकल जो हमारे समाज में, हमारे देश में जो दरिद्र जन की हीन अवस्था है उसे दूर करने के लिए सरकार ने कई कायदे कानून बनाए हैं और साथ ही कई सारी स्कीम भी उन्होंने दी हुई है, जिसमें वो कृषि उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक अच्छा बना सकते हैं। जैसे कि कृषियों के लिए लोन दी जाती है, शिक्षा के लिए भी लोन दी जाती है और स्वास्थ्य के लिए, आरोग्य के लिए जो कार्ड बनाए जाते हैं उसमें 5 लाख तक जो दर्दी होते हैं उसको फ्री में ऑपरेशन या कुछ दवाइयाँ जो महंगी होती है वो आराम से उनको मिल सकती है। सरकार ने जेनरिक दवाएं भी की दुकानें चालू कर दी हैं जिसमें कम पैसों में अच्छी अच्छी दवाइयाँ मिल सकती हैं। तो ये सारी अभी भी सरकार गरीबों के बारे में, कृषियों के बारे में ज़्यादा सोच रही है, उनको लोन ज़्यादा दे रही है कम ब्याज दर पर। तो ये सारी बातें, जो ये सारे कार्य सरकार तो अच्छे ही सोच रही है, लेकिन इस कार्य में जिन लोगों को लगाया जाता है वो लोग अपने मन से पवित्र नहीं होते हैं। वो हर समय यही सोचते हैं कि अपने जेब कैसे वो भरें। वो यही सोचते हैं कि किस तरह से वो अपनी जेब भर सकें और अपने लक्ष्य को, जो हमारे देश में से गरीबी हटाना वो लक्ष्य है, वो भूल जाते हैं और अपनी सुख सुविधा के लिए ज़्यादा सोचने लगते हैं। व्यक्तिचित सब समय आदर्शों द्वारा चलित नहीं होते। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए हैं उतने ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते हैं। लक्ष्य की बात भूल गई, आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया है और स्वयं को दक्यानुशी मान लिया जाता है। परिणाम जो होना था वो हो रहा। यह कुछ थोड़े लोग के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है, परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। तो ये जो सारे बात हो रही है, तो ये कुछ लोगों के मन में जो खोट आ जाती है, माने जो अपने दिल से पवित्र नहीं होते, इसके कारण जो हमारे समाज में अनीतियाँ हो रही है, ये समाज के उन कुछ चुनिंदा लोगों के वजह से हो रहा है। लेकिन इससे हमारे समाज के जो नीति नियम हैं, जो मूल्य हैं, वो अधिक रूप से बाहर और स्पष्ट होकर और अधिक महान बनकर बाहर आते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आजकल एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता है, कानून को धोखा दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्मभीरू हैं और कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते हैं। देखो क्या कहते हैं कि धर्मभीरू हो गए, हमारे समाज में तो ये है, हमारे समाज में तो वो है, हमारे समाज में ये नहीं किया जा सकता है, हमारे समाज में वो नहीं किया जा सकता है।
हमारे धर्म में ये कहा है, हमारे धर्म में वो कहा है, हमें इस धर्म में नहीं बोलना चाहिए, हमारे ये धर्म के बारे में बात नहीं करती है, हमें उस धर्म के बारे में नहीं सोचना है, हमारा धर्म ही महान है। ऐसी सारी सोचों के कारण हम लोग धर्म से भीरू हो गए हैं। यदि हमने धर्म के विरुद्ध कुछ कार्य किया तो सब लोग हम पर हावी हो जाएंगे। और लोग कानून से नहीं डरते हैं। पहले के समय में कानून और धर्म को समान माना जाता है, लेकिन आजकल समान माना नहीं जाता है। धर्म को अधिक महत्व दिया जाता है। कानून को झूठ बोला जा सकता है, लेकिन धर्म में झूठ नहीं बोला जा सकता, ऐसा आजकल के लोग मानते हैं। इस बात का पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज में के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा है, भीतर ही भीतर भारतवर्ष अब यह भी अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वो यही साबित करता है कि हमें ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज के उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहता है जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। दोषों को पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण में गलत पक्ष या उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाए। तो यहाँ पे क्या कहा है कि आजकल धर्म को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि धर्म में ये सिखाया जाता है कि सच बोलना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, ईमानदार बनना चाहिए। तो लोग धर्म को ज़्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि धर्म में ऐसा कहा जाता है, हमारे धर्म में ये कहा जाता है, हमारे धर्म में वो कहा जाता है। तो वे दब अवश्य गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं वो नष्ट नहीं हुए। आज भी मनुष्य के अंदर महिलाओं के प्रति सम्मान और आपस में प्रेम, झूठ और चोरी को गलत समझा जाना, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझा जाता है। हर व्यक्तिगत अपने जीवन में यही सोचता है और अनुभव भी करता है। तो समाचार पत्रों में जो ये सारी नेगेटिविटी आती है, उसमें लोग को उजागर करने के लिए आती है कि ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए, ऐसी नेगेटिविटी से हमें दूर रहना चाहिए। क्योंकि समाचार पत्रों से हमें यह पता चलता है कि उससे उनकी प्रतिष्ठा कम करनी चाहिए, और उनको जो गलत तरीके से अपना धन कमाते हैं उनकी प्रतिष्ठा कम करते हैं। जो दोष है उनका पर्दाफाश करना, उसको सबके सामने लाना गलत बात नहीं है, पर यह बात ज़रूरी है, यह बात बुरी ज़रूर है कि जो बुराई करता है, जो गलत काम करता है, उसके साथ में उनका नाम होना और साथ में उस पाप में शामिल होना। बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोकचित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। कहते हैं कि जिस तरह से आप बुराई का साथ देते हो वो गलत है, उसी तरह से आप अच्छाई का भी साथ दो, जिससे हमारे समाज में अच्छी बातें लाई जा सकती हैं। अब लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अपने साथ हुए
दो अच्छे अनुभव जिसमें हमें पता चल सकता है कि आज भी मानवता हमारे जीवन में कायम है और सच्चाई भी। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 रुपये के बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हुई थी। आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर एक विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। वो कहते हैं कि एक बार वो किसी ट्रेन में जा रहे थे, तो वहाँ पे उसने क्या करा कि वो जिस ट्रेन में जा रहे थे शायद उसका टाइम हो गया होगा, वो निकलने वाली थी, इसलिए फटाफट ट्रेन की टिकट ली और ट्रेन में जाकर बैठ गए। वो टिकट के पैसे थे 10 रुपये और उसकी बजाय वो 100 रुपये देकर आए और वापस 90 रुपये लेना भूल गए। लेकिन वो टिकट जो दे रहा था वो इतना ईमानदार था और सच्चा आदमी था कि उसको याद था इसने सेकंड क्लास की टिकट ली थी, तो वो सारे डिब्बे में फिर कर आ रहा था, हर एक आदमी का चेहरा देख रहा था। वो लेखक के पास आया और उसका चेहरा देखा और पहचान लिया और तुरंत ही लेखक के हाथ में 90 रुपये वापस दे दिए और कहा, ये गलती हो गई है कि आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा, और ये लीजिए आपके 90 रुपये। और ये 90 रुपये लौटाते समय उस टिकट चेकर के फेस पर इतनी आनंद और संतोष की भावना दिखाई दे रही थी। और तभी जो लेखक थे वो आश्चर्यचकित थे कि आज भी ईमानदार लोग हमारे समाज में हैं। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसे ही अनेक अवांछित घटना भी हुई है, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। कि कई बार कहा है कि ऐसी कई सारी घटना मेरे जीवन में भी हुई है, लेकिन मैं उस नेगेटिविटी को अपने सिर पर नहीं ले रहा हूँ, पॉजिटिव ले रहा हूँ। तो ये एक बात तो थी कि ईमानदारी आज भी समाज में है। और दूसरी एक बात और भी बता रहे हैं कि एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान पर बस ने जवाब दे दिया। रात के करीब 10 बजे हो गए। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जाता है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया कि एक बार वो कहीं पे जा रहे थे। रात के 10 बजे थे। बस में टेक्निकल फॉल्ट के कारण वो एक सुनसान जगह पे आकर रुक गई, बिगड़ गई। तो सभी के मन में डर बढ़ गया, क्योंकि कंडक्टर तुरंत ही उतरकर साइकिल लेकर चलता बना था। वो सहाय लेने गया था, लेकिन यहाँ पे जो पैसेंजर थे वो सारे डर गए थे। किसी ने सुना था कि यहाँ पे डकैती होती है, यहाँ पे लोगों को लूट लिया जाता है, इसीलिए सभी के मन में डर बैठ गया था। और लेखक के बच्चे
लेखक एक ही परिवार के समेत था, तो लेखक डर गए थे कि अब क्या करूं। लेकिन बच्चे भी पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का भी कहीं पता नहीं था और सब लोग डर गए थे। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाएं उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्री को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि वे मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहे हैं। कंडक्टर को पहले ही डाकू के पास भेज दिया गया है। तो सुनसान जगह पर बैठे थे, तो जो नौयुवान थे, यंगस्टर थे, उन लोगों ने कहा कि चलो हम ड्राइवर को मारते हैं और सब पता करते हैं कि सही बात क्या है, कि हमें लूट की वजह से यहाँ पे खड़े रखा है कि सही में बस बिगड़ गई है। तो सभी ने मिलकर ड्राइवर को पकड़ लिया। तो ड्राइवर ने लेखक की ओर बड़ी दया भाव से देखा और कहा कि डरा तो मैं भी हूँ और हम बस अच्छी करने के लिए उपाय कर रहे हैं, आप मुझे बचाइए, ये लोग मारेंगे मुझे। लेखक को भी डर लग रहा था, लेकिन उसकी दया भाव की दृष्टि से देखकर वो सबको समझाने लगे, लेकिन सब डरे हुए थे, इसलिए कोई समझने के लिए तैयार नहीं थे। और सभी लोग कहने लगे कि इसने कंडक्टर को पहले ही डाकू के पास भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह से मारपीट से बचा लिया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना ही उन्हें उचित जान पड़ा। ये गिड़गिड़ाने की कोई विशेष असर नहीं पड़ा। उसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए। वह बस चलाने के लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा सा दूध लेकर आया था और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्री में फिर जान आ गई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। लेखक के समझाने के बाद सभी ने ड्राइवर को मारा नहीं, लेकिन ऐसी जगह पर बांध रखा कि कोई अनहोनी हो तो सबसे पहले ड्राइवर ही मारा जाए। तो ये सोचते सोचते लेखक देखते हैं कि कहीं दूर से एक खाली बस आ रही है और वो खाली बस इन लोगों के लिए ही थी। वहाँ कंडक्टर उसमें बैठा हुआ था। कंडक्टर आते ही कह रहा है कि चलो, यह बस आगे ले जाने के काबिल नहीं है, इसीलिए मैं ये दूसरी बस लेके आया हूँ, आप सब इसमें बैठ जाइए। तो सभी खुश हो गए और ड्राइवर से माफ़ी मांगी और कंडक्टर को थैंक यू भी कहा। और साथ ही कंडक्टर लेखक के पास आए और लोटे में पानी दिया और दूध लाया था और उसने कहा, साहब, मैं आपके बच्चों को भूखा नहीं दे सकता, वो भूख से करा रहे थे, इसीलिए मैं आपके बच्चों के लिए वहाँ दूध मिल रहा था तो मैं दूध लेकर आया था। और सभी यात्री उस बस में चढ़ गए और 12 बजे से पहले वो बस अड्डे पहुँच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया ही रही नहीं गई। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता।
ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु कम स्थलों पर विश्वासघात नामक चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिसमें धोखा खाया है, तो जीवन में कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बढ़ाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की है कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दे दो कि मैं तुम्हारे संदेह न करूं। तो यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि मैं कैसे कहूँ कि मानवता समाप्त हो गई है, ईमानदारी समाप्त हो गई। मेरे साथ भी कई बार धोखा मुझे मिला है, ठगा भी गया हूँ, कई बार मुझे विश्वासघात भी मिला है। तब भी मैं इन बातों को याद कर लेता हूँ कि जो मेरे साथ अच्छी हुई थी, तो ये सारी बात मुझ पर हावी नहीं होती है। तभी उन्होंने रविंद्रनाथ ठाकुर की एक प्रार्थना याद की। तो उस रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा है कि अगर मुझे जीवन में धोखा मिले, ठगाई मिले और ऐसे अवसरों पे भी प्रभु मैं आप पर संदेह न करूं, ऐसी ताकत मुझे देना। मनुष्य की बड़ाई विधियाँ गलत नतीजे तक पहुंच रही है, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी रहेगी। मेरा मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो मनुष्य की बनाई विधियों को गलत नतीजे पर तक पहुंचा दिया गया है, उन्हें बदलना ही होगा। जो अभी हमारे मन में बुराइयाँ चल रही है, तो वो हमें सारे कंट्रोल करके हमारे देश का डेवलपमेंट किस तरह से करना है, वो हमें सोचना है। तो जो आशा अभी भी बनी हुई है, वो आगे भी बनी रहेगी। तो हमारे जो भारतवर्ष को पाने की संभावना हमें दिखाई दे रही थी, वो हमें मिल जाएगी और वो बनी रहनी चाहिए, जिसे हम वो पा सके। तो इसीलिए लेखक अंत में कहते हैं कि हे मेरा मन, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हमें जो विकास भारतवर्ष चाहिए वो हमें मिलकर ही रहेगा। थर्ड क्वेश्चन, ड्राइवर को मारपीट से किसने बचाया? फोर्थ क्वेश्चन, धर्म और कानून में क्या अंतर है? तो ये 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क में लिखने हैं। तो ये 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क में लिखने हैं। तो यहाँ पे रिवीजन 2 हमारा समाप्त होता है कि क्या निराश हुआ जाए। तो हमारे देश में जो अनघटित बातें होती है,
उस पर हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आज भी हमारे मन में मानवता, सच्चाई बसी हुई है, इस पर हमें भरोसा करना चाहिए। ये बात हमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बताई है। तो यहाँ पे हम हमारा लेक्चर यहाँ पे समाप्त करते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।